आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा वीडियो शेयर करूंगा कि जनवरी मंथ में शिंडर मीडिया में आप लोग रोज़ फ्लावर प्लांट को रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एक छोटा सा वीडियो। जनवरी मंथ चल रहा है और जनवरी मंथ में आप शिंडर मीडिया की रोज़ फ्लावर प्लांट की रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। देखिए, ये जो रोज़ फ्लावर प्लांट देख रहा है इसका आईडी हमको नहीं पता है और छोटा सा एक प्लांट है। हाइट इसका ऑलमोस्ट 3.5 फीट है। जहाँ पर ये 2 फ्लावर खिले हैं यहाँ पर 3.5 फीट है। 7 इंच एक पॉट में लगा हुआ है। शिंडर मीडिया है, देखिए शिंडर मीडिया। और इसके नीचे से रूट्स बाहर आ चुके हैं। रूट्स ये देखिए कितने ज़्यादा रूट्स हैं। इट मीन्स रूट बाउंड हो चुके हैं। तो हमको अभी ये प्लांट को रिपोर्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अगर रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो इसका जो ग्रोथ है, ओवरऑल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। देखिए कितने ज़्यादा रूट बाहर आ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, ये रूट को बिना डिस्टर्ब करते हुए ये रोज़ फ्लावर प्लांट को बाहर निकाल लेंगे। ये पॉट से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए जो फाइबर रूट है, जो फीडर रूट कहलाते हैं, कितने अच्छे हैं, कितने मोटे, हेल्दी और वाइट कलर के हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक पॉट लेंगे 10 इंच की। ये मेरा पॉट की जो साइज़ है 7 इंच है। अभी मैं 10 इंच की एक पॉट लेंगे। देखिए प्लास्टिक की पॉट है। नीचे ड्रेनेज होल कवर करने के लिए हमने सिर्फ शिंडर डाल दिए हैं और भी कुछ शिंडर हम इसमें डाल देंगे। मैंने कुछ शिंडर लिए हैं। ये देखिए शिंडर है। अभी मेरे पास ड्राई शिंडर नहीं है। अभी बारिश होने के कारण ये शिंडर गीली हो गए हैं। नो प्रॉब्लम, इसी को ही मैं यूज़ करूँगा और ऐसे करके कुछ लेयर मैं डाल दूँगा नीचे। आपके पास शिंडर अगर ड्राई होंगे तो आप ड्राई फॉर्म में यूज़ करें, आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद इसको हम फैला देंगे ऐसे करके। ये देखिए नीचे एक लेयर डाल दिए और मैंने फैला दिए है शिंडर। अब ये फ्लावर प्लांट को हमको निकालना है। ऐसे करके हाथ लगाएंगे और पॉट को ऐसे करके पलटा देंगे और कहीं जाके इसको ठोकर मार देंगे। ये प्लांट हमारे हाथ में निकाल के आ जाएगा। चलिए पहले मैं प्लांट निकाल लेता हूँ। रोज़ फ्लावर प्लांट को मैंने पॉट से निकाल लिए है। देखिए इसका जो रूट्स है आप लोग देख पा रहे हैं, कितने शानदार रूट्स है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त रूट्स है। अभी यह रोज़ फ्लावर प्लांट को ये पॉट में 10 इंच की पॉट की ठीक बीचों बीच बैठाल देना है। ऐसे करके हम बैठाल देंगे और बिल्कुल सीधा करके बैठा लेंगे, तभी जाके आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए एक चीज़ और भी मैं दिखा रहा हूँ। ये पोर्शन देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ से भी रूट्स निकलेगा। देखिए वाइट कलर की देख पा रहा है, क्योंकि ये है जंगली ब्रांच। जंगली ब्रांच से यहाँ तक भी अगर रूट निकालते हैं तो नो प्रॉब्लम। ग्राफ्ट की नीचे से भी रूट निकलेगा तो अच्छा होगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। ये फ्लावर प्लांट को बहुत ही अच्छा से हम बीचों बीच सीधा करके बैठाल देंगे और इसके बाद हमारे पास जो शिंडर है, शिंडर से फिल कर देंगे। फ्लावर प्लांट को देखिए सीधा बैठाल दिया गया है और पॉट के ठीक बीचों बीच हमने बैठाले हैं। देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो शिंडर है, शिंडर मेरे पास कुछ मोटे दाने की भी है, कुछ छोटे छोटे शिंडर भी है। आप हमेशा रोज़ फ्लावर प्लांट को ग्रो करने के लिए या रिपोर्टिंग करने के लिए 4 to 8 mm साइज़ की जो शिंडर है वो शिंडर लीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वॉश होगा तो वॉश लीजिए, अगर वॉश नहीं मिलते हैं तो आप छाना हुआ शिंडर लेंगे तब भी चलेगा। ऐसे करके धीरे धीरे हम शिंडर फिल कर देंगे चारों साइड में। एक स्टिक लेंगे, स्टिक की हेल्प से ऐसे करके चारों साइड में फैला देंगे। देखिए छोटे पॉट से बड़े पॉट में रिपोर्ट किया है, इसलिए हमने कोई भी रूट इसका डिस्टर्ब नहीं किया है। फ्लावर प्लांट की नीचे जो रूट पैड है, रूट पैड को हमने काटा नहीं है, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किए हैं। आप लोगों ने देखा है, बिल्कुल जैसे थे एज इट इज़ रिपोर्ट किया है और आपको भी वैसे ही रिपोर्ट करना है। अभी एक ऐसे करके कोई भी एक टूल्स होंगे, टूल्स की हेल्प से आपको ऐसे करके प्रेस कर देना है ताकि बड़े बड़े गैप में जाके शिंडर सेट हो जाए।
ये देखिए, फरवरी मंथ में आप लोगों को रूट प्रूनिंग की वीडियो, रिपोर्टिंग की वीडियो, सब चीज़ मिलेगा। अभी जनवरी मंथ चल रहा है, किसी दोस्त को अगर रिपोर्टिंग करना है तो अभी आप लोग ऐसे रिपोर्टिंग कर सकते हो। इसलिए आज मैंने ये वीडियो आप लोगों को बना के दिए हैं। रोज फ्लावर प्लांट लग चुके हैं। रोज फ्लावर प्लांट लग जाने के बाद आपको क्या करना है, देखिए आपको लेना है एक कटिंग एड यानी कि रूटीन हार्मोन। रूटीन हार्मोन आपको 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाना है, यानी कि आधा चम्मच 1 लीटर पानी में बहुत ही अच्छा से मिला लेना है। और मिलाने के बाद जो पानी होंगे वो पानी इसमें डाल देना है। आज मैंने रिपोर्टिंग किए है और आज ही मैं रूटीन हार्मोन डाल दूंगा। ये देखिए रूटीन हार्मोन है और ये जो चम्मच है ये 4 ग्राम की है, इसका आधा चम्मच हम ले लेंगे। आधा चम्मच हमने ले लिए है और इसमें हम डाल देंगे। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, ये रूटीन हार्मोन बहुत अच्छा से मिक्स नहीं होते पानी के साथ, धीरे धीरे करके इसको मिक्स करना पड़ता है। ये धीरे धीरे करके हम मिक्स कर लेंगे और आपको बहुत ही अच्छा से मिक्स कर लेना है। ये मिक्स हो चुके हैं। अब ये पानी हम डाल देंगे। ऐसे करके हम पूरे पानी ही डाल देंगे। ये देखिए हमने पानी डाल दिया है। आज और कोई पानी नहीं डालेंगे इसमें, लेकिन पानी की स्प्रे यानी कि शॉवरिंग ये फ्लावर प्लांट के ऊपर ज़रूर करेंगे। ऐसे करके आप आपके शिंडर मीडिया में लगा हुआ रोज़ फ्लावर प्लांट की रिपोर्टिंग करें। देखिए हमारे रोज़ फ्लावर प्लांट लग चुके हैं और इसके बाद अभी हमको कुछ भी नहीं करना है। आपको अगर ये फ्लावर प्लांट में और भी कुछ देना है, जैसे कि ट्राइकोडर्मा देना है या माइकोराइजिया देना है, तो आप माइकोराइजिया भी दे सकते हो या रिपोर्टिंग के टाइम भी दे सकते हो। माइकोराइजिया देने के लिए आपको क्या करना है, कुछ सिंडर फिल कर लिए और इसके बाद कुछ बोन मिल डाल दिए। 100 ग्राम 80 से लेकर 100 ग्राम बोन मिल डाल दिए। उसके ऊपर से आपको कुछ माइकोराइजिया डाल देना है। 1 चम्मच 2 चम्मच माइकोराइजिया आपने डाल दिया, उसके ऊपर से सिंडर से फिल कर दिया और रूटीन हार्मोन वाली जो वाटर है ये वाटर आप डाल दिए, चलेगा। 4 दिन बाद आप एक बार 1 चम्मच ट्राइकोडर्मा डाल दीजिए, तब भी चलेगा। आज ही मैं शाम को इसमें ट्राइकोडर्मा 1 चम्मच डाल देंगे और आप लोग भी डाल दीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन माइकोराइजिया आज मैं नहीं डालेंगे। माइकोराइजिया के लिए 2 दिन 3 दिन बाद मैं माइकोराइजिया डालूंगा। और माइकोराइजिया डालने के लिए हम क्या करेंगे, ये शिंडर को हल्का सा हम अलग कर लेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसके नीचे हमको फिर से शिंडर डालना है। हम इसमें हल्का सा ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। देखिए ऐसे करके यहाँ पर थोड़ा सा हम डाल देंगे। ये देखिए ऐसे करके इसमें हल्का सा डाल देंगे हम क्या, बोन मिल। बोन मिल के ऊपर से हम 2 चम्मच डाल देंगे माइकोराइजिया। माइकोराइजिया की डालने के बाद ये शिंडर ऐसे फैला देंगे और 2 मुट्ठी शिंडर इसमें और हम डाल देंगे। तो हमारी फ्लावर प्लांट लग चुके होंगे और इसके बाद वाटरिंग कर देंगे। लेकिन आज शाम को ही हम डालेंगे इसमें ट्राइकोडर्मा 1 चम्मच और फिर हल्का सा वाटरिंग कर देंगे। ऐसे करके आप रिपोर्टिंग करो, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन 7 दिन तक कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र इसमें नहीं देना।
इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, केमिकल के कुछ भी छिड़काव नहीं करेंगे और रूट में भी नहीं देंगे। आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरा जानकारी मिल चुका है। कोई भी क्वेरी है दोस्तों, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिए, आप लोगों को पूरा कमेंट्स के आंसरिंग किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।